तो सपना के बाल पे बवाल, मतलब सपना का बाल काटना एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग लोग दे रहे हैं। कोई कह रहा है बाल सपना फैशन में काटी है, कोई कह रहा है कि सपना नाटक कर रही है, कोई कह रहा है कि सपना उतने लेंथ में बाल काटी है जितना लेंथ में कि उसके बाद जाके वो पार्लर में बाल कटवा लेगी। कोई कह रहा है कि सपना के बाल बड़े हो चुके थे इसलिए सपना बाल काटी। कोई कह रहा है कि सपना बहुत मतलब इस तरीके से बाल काटी कि आप नहीं कह सकते हो कि सपना जो है डिप्रेशन में है। मतलब जिसकी जैसी जैसी सोच है या जिसकी बोले कि सपना को लेके जैसे जैसे थॉट है, सबके अलग अलग मतलब की बातें आ रही हैं। कोई सपना को सिंपैथी दे रहा है तो कोई सपना को नौटंकीबाज कह रहा है। कोई कह रहा है कि सपना ये जानबूझ के नाटक कर रही है। कोई कह रही है कि व्यूज़ के लिए कर रही है। कोई कह रहा है कि अंकल आंटी को परेशान करवाने के लिए, अंकल आंटी को ट्रोल करवाने के लिए, वो छोटी जीजी को ट्रोल करवाने के लिए सपना ऐसा कर रही है। मतलब अलग अलग तरह से लोग अलग अलग चीज़ों को कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि सपना जब आखिर डिप्रेशन में थी, जब फिर ये ब्लॉग क्यों बनाई, इस टाइप के वीडियोस क्यों बनाए। अगर वीडियोस बनाई तो कैमरे को जूम इन जूम आउट कौन कर रहा था, कैमरे का एंगल कौन चेंज कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना उस समय अपने रूम में अकेले थी। फिर ये कैमरे का मूवमेंट कौन करवा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सपना को लेके आ रही है। फिर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, नामी गामी ब्लॉगर कह सकते हैं, वो सपना के सपोर्ट में भी आए हैं। तो बहुत सारी बातें अभी चल रही है मतलब सपना को लेके। ऐसे भी आपको पता है कि सपना का लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। कोई कहता है कि भाई सपना तीसरी शादी करेगी। तो आज बहुत सारे मुद्दे पे मुझे बात करना है और बहुत सारे लोग शायद हो सकता है कि मेरे बातों से एग्री करें, बहुत सारे लोग मेरे बातों से नाराज़ हो जाएं, उनको लगे कि भाई मैं सपना का मतलब सपोर्ट कर रही हूँ, उनको ये लगे कि मैं सपना का सपोर्ट कर रही हूँ। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि ना मैं सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं विरोध कर रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही लगता है मैं उस पर बात करूँगी। बाकी हर किसी की अपनी अपनी राय है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो चलिए बिना देरी के आज बात करते हैं सपना के बाल पे बवाल। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज बात करने आई हूँ सपना ने बाल क्यों काटा सपना ने बाल। क्या सपना बाल बड़े हो चुके थे इसलिए काटी, या फिर क्या है बाल काटने का मेन जो रीजन है। वो सपना सच में डिप्रेशन में है, सपना सच में फ्रस्ट्रेट है, या सपना जानबूझ के एक मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। उससे पहले आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सपना के मतलब बाल क्यों काटी। और जो लोग देखिए सबसे बड़ी बात है कि सपना अगर मतलब जानबूझ के भी काटी, तो अगर सपना अपना बाल अगर ऐसे कटवाना चाहती तो वो कटवा सकती थी, कोई बॉन्ड नहीं है। वो उसके बाल थे जब जो करवाना। क्योंकि देखिए अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई वो उसमें उसके पति नहीं है तो फैशन, तो भाई वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और सोशल मीडिया पे जब इंसान को अपना कंटेंट के लिए कभी किसी की माँ बनना पड़ता है, कभी किसी की बेटी बनना पड़ता है, कभी किसी की बहू तो कभी किसी की बहू बनना पड़ता है, तो कभी किसी की बीवी बनना पड़ता है। आप लोग बहुत सारे मूवीज़ देखते होंगे, बहुत सारे शोज़ देखते हैं जिसमें कि एक आदमी को अलग अलग कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं। जिसकी शादी भी नहीं हुई होती है उसको भी बीवी बनना पड़ता है। तो यहाँ पे बाल कटवाना ऐसे इसको हम नहीं रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो मेकअप करती है, बाल कटवाती है, नेल पेंट लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, तो ये बॉन्ड नहीं है। क्योंकि वो जो मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों का प्रमोशन करती है, तो अगर वो खुद को अपडेट नहीं रखेगी तो फिर वो प्रमोशन कैसे करेगी। बहुत सारे कंपनियों का वो प्रमोशन करती है, साड़ी का, ये का, वो का, उसके लिए उसको तो तैयार होना पड़ेगा, खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अब वो उसकी क्या मतलब ये थे। दूसरा चीज़ कि बाल अगर वो सपना काटी तो सपना बाल काटी गुस्से में काटी, फ्रस्ट्रेशन में काटी, डिप्रेशन में काटी, या जान के कंटेंट के लिए काटी। ये तो सपना के अंदर हम घुसे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो लोग कह रहा है कि उसको डिप्रेशन नहीं है, वो जानबूझ के ये कर रही है, डिप्रेशन में ऐसे नहीं होता है, डिप्रेशन में वैसे नहीं होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि डिप्रेशन जो होता है ना अलग अलग तरह से होता है।
डिप्रेशन जिसको, या मतलब आप कह सकते हैं कि जो इंसान अगर इस टाइप के मतलब कि ट्रोमा से, इस टाइप के डिजीज से जो इफेक्टेड होता है ना, हर इंसान का जो एंगल होता है ना वो अलग अलग होता है। आप हर किसी को एक एंगल से नहीं जज कर सकते हैं। किसी को आप देखते हैं कि एकदम पूरी तरह से मेंटल होता है तो वो रोड पे कपड़े खोल के घूमता है, लेकिन कोई इतना पागल होता है कि वो पागल होता है, बड़बड़ाता है, केवल बोलते रहता है लेकिन वो कपड़े नहीं खोलता है। कोई होता है कि वो पागल है, वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत रहेगा। लेकिन कोई ऐसा पागल होता है कि इंसान को देखता है तो मारने दौड़ता है, बच्चों पे मतलब हाथ उठा देता है, या इंसान को मतलब किसी चीज़ से फेंक के मार देता है। कोई पागल होता है तो वो भाग जाता है, उसके हाथ पैर में मतलब बेड़ियाँ लगानी पड़ती है। कुछ पागल होते हैं जो कि शांत रहते हैं, मतलब उनका, कुछ होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। लोग कहते हैं ना कि थोड़ी मंद बुद्धि है, मतलब कि पूरी बुद्धि खत्म नहीं है, थोड़ी मंद बुद्धि। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये हर किसी का जो केस है, हर किसी का सिचुएशन है, आप उसको एक दूसरे से नहीं जोड़ पाएंगे। किसकी परिस्थितियाँ कैसी है, कौन कितना परेशान है, और किसकी परेशानी में उसको क्या अंदर से महसूस हो रहा है, और उस टाइम कौन क्या कर लेता है अपने साथ, ये कहना मुश्किल है। कोई बाल काट लेता है, कोई हाथ की नसें काट लेता है, कोई खुद को मतलब ख़त्म ही कर देता है, कोई होता है कि खुद को नहीं ख़त्म करके दूसरे को ख़त्म कर देता है, कोई होता है कि अपने बच्चों को मतलब ये करता है, हरास पहुँचाता है, कोई फैमिली को पहुँचाता है। तो कोई होता है कि डिप्रेशन होता है तो रोता है, वो चीखता चिल्लाता नहीं, केवल रोता है। कोई होता है कि एकदम शांत खामोश हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जिनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी और एकदम वो क्या होता है ना, शांत हो जाते हैं। लोग कहता है, डॉक्टर कहता है कि इसको शौक लगा है किसी चीज़ का। तो वैसे ही मेरा ये कहना है कि भाई सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो डिप्रेशन का जो सिम्टम्स होगा ना वो भी अलग अलग होगा। तो इस चीज़ पे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको डिप्रेशन नहीं है या उसको टेंशन नहीं है। रही बात उसकी बात की, भाई आप सोच सकते हैं कि जो लड़की 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में 2 पति को खो दी, 2 बार शादी होना और 2 बार विधवा होना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द होगा। इंसान के साथ जब जीवन में एक बार कुछ घटना होता है तो इंसान पूरी तरह से हिल जाता है, पूरी तरह से हिल जाता है, और पूरी तरह से कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो कोई मेंटली मतलब ये हो जाता है। और जो औरत की 2 बार शादी हुई और 2 बार वो विधवा हुई, आप समझ सकते हैं कि उस औरत का मानसिक स्थिति कैसा होगा। रही बात कि सपना बहुत चालाक है, सपना बहुत तेज है, वो व्यूज़ के लिए ऐसा करती है, सास ससुर को ट्रोल करवाने के लिए, छोटी जीजी को ट्रोल करवाने के लिए। तो मेरा यहाँ ये भी कहना है कि सास ससुर भी तो कम नहीं है। अगर सपना ट्रोल करवा रही है, सपना जीजी को बदनाम कर रही है, सपना बूढ़े सास ससुर को गालियाँ खिलवा रही है, तो सास ससुर भी तो वैसे हैं। सास ससुर अगर अच्छे होते और केवल सपना गंदगी फैलाती तो कहा जाता कि भाई ये ही गलत है, वो अच्छे हैं। उन्होंने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अब एक बात बताइए, लड़ाई उनका और उनकी बहू का है, और उसमें मजे कौन ले रहा है? उनके पड़ोसी, रिश्तेदार। उनके पड़ोसी मतलब उनकी बहू पे कितना कटाक्ष करते हैं, उनके पड़ोसी उनकी बहू का वीडियोस डालते हैं, उनकी बहू की कमियां गिनवाते हैं, उनकी बहू को लेके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं सास ससुर के राजामंदी से ही पड़ोसी का इतना दम मतलब होता है, इतना हिम्मत होता है कि दूसरे के घर की बहू बेटियों का मतलब इज्जत का धजिया उड़ाए। तो कहीं ना कहीं सास ससुर भी तो कम नहीं है। और रही बात प्रॉपर्टी पे, शिवपुर वाला घर को लेके कि शिवपुर वाले घर पे सपना का नजर है, तो एक बात बताइए, जब 2 बार उस घर के बेटे से वो शादी की, उस घर के दोनों बेटे से वो शादी की, दोनों बार भगवान उसके साथ जो भी अन्याय किए, दोनों बार उसके दोनों पति मतलब इस दुनिया में अब नहीं है, तो आखिर वो किसके घर जाएगी न्याय मांगने? किसके घर जाएगी अपना हक मांगने, अपने बच्चियों का हक मांगने? रही बात कि चलिए ठीक है, सपना के सास ससुर से सपना की लड़ाई है, सपना के सास ससुर सपना को पसंद नहीं करते हैं, सपना सास ससुर को पसंद नहीं करती है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए। हाँ, उस दिन जो ये बात आ रहा है कि सपना इतना एलिगेशन लगाने के बाद अपने सास ससुर से मिलने गए, सपना अपनी गलती का माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हुआ कि हमने राजवीर जी का वो वीडियो डाला। हाँ, सपना भी गलत थी, सपना भी गलत थी। उसको पता था कि भाई ठीक है, जब आप किसी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, और फिर उस इंसान के पास आप कैसे जा रहे हो, ये तो सोचने वाली बात है। शायद हर औरत ऐसा कर नहीं सकती है।
देखिए, किसी को झगड़ा होता है, किसी को कुछ बोल देना, बददुआ देना, गाली देना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन किसी मतलब ऐसे इंसान के कैरेक्टर को लेके कि आपके मतलब बाप के उम्र का इंसान हो और उसको आप ये कह रहे हैं कि ये इंसान मुझे गंदे तरीके से घूरता था, गंदे तरीके से देखता था, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता था, हम इसीलिए उस घर को छोड़ के भागे थे, और आज उसी इंसान के पास आप खुशी खुशी मिलने जा रहे हैं, तो लोग तो सवाल उठाएंगे, लोग सवाल उठाएंगे। तो अगर इस पे सपना को बुरा लगता है, सपना को अगर ये लगता है, तो यहाँ पे सपना गलत है, क्योंकि हम अगर अपने घर का, अपने परिवार की इज्जत को सोशल मीडिया पे इस तरीके से रखेंगे तो लोग तो बात करेंगे। समय के साथ आप अपने बात से पलट जा रहे हो, आप ब्लॉगर हो, आप कंटेंट के लिए कुछ भी बोल दे रहे हो, लेकिन ये रिएक्शन और ये ऑडियंस जो है वो उसको कंटेंट नहीं चाहिए, ना उसको ब्लॉग बनाना है, ना उसको ये करना है, उसको सिर्फ आपके बातों पे जैसे उसको विश्वास हुआ, लोग ने आपके आंसू देखे, लोग आपका दर्द देखा, लोग आपके साथ सिंपैथी देने खड़ा हुआ कि भाई इस औरत के साथ बहुत गलत हुआ, 2 पति चला गया, ससुर इसके साथ गलत करना चाहता था, इसलिए औरत घर छोड़ के भागी, इसकी 2 बेटियां हैं। आपका सपोर्ट भर भर के सब ने किया, लेकिन जब आप ही फिर उस चीज़ से पलट जाएंगी और लोग को आएंगी कहने की लोग हमारे मतलब हम पहल कर रहे हैं, तो भाई आपका दिल इतना बड़ा हो गया कैसे हुआ? आपका दिल रातों रात हृदय परिवर्तन, लोग के मन में तो शक आएगा ही आएगा। क्यों? आपके सास ससुर के मन में भी आया होगा, जब आप मिलने गई होंगी तो आपके सास ससुर के मन में भी आया होगा कि जो औरत कल तक हम लोग को देखना पसंद नहीं करती थी, जो औरत कल तक हम लोग से बात नहीं करती थी, हमारे पोते पोतियों को इस घर में नहीं रहने दी, हमारा जो इज्जत था, हमारा मरे हुए बेटे का जो मतलब इज्जत था, वो सब सोशल मीडिया पे बेच के चली आई। तो कहीं ना कहीं सास ससुर को भी ये चीज़ बुरा लगा होगा, और यही कारण है कि शायद आपके सास ससुर आज भी आप पहल भी की, आप गई, फिर भी आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो गलत दोनों हैं, गलत एक नहीं है, गलत दोनों हैं। और हाँ, जब कब बोलते हैं ना कि जब घर फूटता है तो बाहर वाले मजे लेते हैं। जब आपके घर में एकता नहीं होगी, एकजुटता नहीं होगी ना, तो आस पड़ोस सब मतलब फ़ायदा उठाएंगे, ये नियम है। तो यहाँ पे मतलब अभी बहुत सारे ब्लॉगर लोग आए कि भाई हम इनकी मदद करने आए, नाम किसी ने नहीं लिया, जैसे वो क्रिस्टी मायूस दीदी हैं, वो भी आई कि भाई किसी को इतना परेशान नहीं करो, घोर कलयुग है ऐसा, क्योंकि देखिए उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई थी, वो भी इस प्रॉब्लम को फेस की हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। भाई देखिए, जिस पे जो बीतती है वो जानता है। हम बाहर से जो देखते हैं ना, हमें उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, हम केवल बाहर से देख के चीज़ों को जज करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना वो सब कुछ समझता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई जिसकी जो कहानी है वो अपनी कहानी को अगर कुछ बता रहा है और वो अपनी बातों से पलट जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे सवाल बनता है कि सवाल हमें राइज करें। लेकिन हाँ, ये कि भाई हम 100% श्योर होके किसी को गलत और किसी को सही बता दें, ये हम नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि हम उसके साथ वहाँ नहीं थे, उस घर में उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, किस हालात में उसने घर छोड़ा, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, तो ये चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये जो एक और लप्पू रंगीला जी, उनका पहले तो आया कि भाई हम जा रहे हैं मदद करने, हमें बहुत दुख हुआ, हम देखें तो भाई ये जितने भी लोग हैं ना, सबने सपना का नाम यूज़ किया, चाहे लप्पू रंगीला जी हो या लप्पू रंगीला की जिज्जी हो बेंगलोर वाली, उनका भी आया कि भाई बहुत दुख हुआ, उनका वीडियो देख के मुझे बहुत दुख हुआ, किसी को इतना भी मतलब ट्रोल मत करो कि भाई वो मतलब जिंदा नहीं रहे, मतलब बचे नहीं, खुद को ख़त्म कर ले। तो भाई आज आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि भाई किसी को इतना ट्रोल नहीं करो। डिप्रेशन की टैबलेट जगत दीदी भी खाती हैं, जगत दीदी का भी डिप्रेशन की टैबलेट खाने की वजह से आप देख रहे हैं ओवरवेट हो रही हैं, जगत दीदी भी डिप्रेशन की तो जगत दीदी के डिप्रेशन की टैबलेट का लोग मजाक बनाता है, जगत दीदी को के पे ये कोई विश्वास नहीं करता है कि ये डिप्रेशन की टैबलेट खाती है, सब बोलता है ये नाटक कर रही है, ये व्यूज़ के लिए कर रही है, कंटेंट के लिए कर रही है। तो फिर एक बात बताइए, तो फिर यहाँ पे जब भाई पहले कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉगर हैं यही मतलब ऑडियंस को इतना झूठ दिखा चुके हैं ना कि ये पहले खुद ही ये बबूल रोक चुके हैं, तो याम कहाँ से इनको मिलेगा? ये लोग इतना झूठ सच दिखाए ना कि भाई अब ऑडियंस को किसी के भी आंसू झूठे लगते हैं। जैसे लप्पी जाके खेत में रोई, खेत में लोटा लेके रोई, फिर बाद में पता चला कि लप्पी के आंसू झूठे थे। अब वही रीज़न है कि आज जब स्नैपी गर्ल अगर मतलब रो रही हैं तो लोग को लग रहा है कि भाई ये भी सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही है, नाटक कर रही है, इसको कोई डिप्रेशन नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये बबूल रोपने वाली जो कहानी है, ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े ब्लॉगर कर चुके हैं। और यही रीजन है कि जो भी ब्लॉगर अभी आ रहे हैं ना, और इस टाइप की घटना मतलब, तो उन पे बहुत तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं, किसी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात सपना की तीसरी शादी, बहुत लोग बोल रहे हैं ये तीसरी शादी करेगी, तो भाई उसकी लाइफ है, वो तीसरी करे, चौथी करे, पांचवी करे, छठी करे, उसको जो करना है वो करे। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि बॉन्ड है कि भाई वो सोशल मीडिया पे है, वो ब्लॉगिंग कर रही है तो वो तीसरी शादी नहीं कर सकती है। भाई ये तो उसका अपना पर्सनल लाइफ है, वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। यहाँ पे उसकी तीसरी चौथी शादी की बात नहीं है, यहाँ बात है कि जो उसके साथ हो रहा है। और अगर उसको तीसरी करनी ही रहती तो अब तक मुझे नहीं लगता है कि वो बैठी रहती, वो कर लेती। और भविष्य में कौन क्या करेगा ये तो खैर कोई नहीं जानता है कि कब क्या होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर वो अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ रही है ना, तो ये गलत नहीं है, हर कोई अपने हक के लिए लड़ता है। और जहाँ तक उसके डिप्रेशन की बात है, मैंने पहले ही बता दी कि भाई डिप्रेशन अलग अलग तरह से होते हैं, सबके एंजाइटी के लक्षण सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।